दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एंटी वर्टाइगो ड्रग्स भीतरी कान और मस्तिष्क के बीच चक्कर पैदा करने वाले गतिविधियों को शांत करता है। नतीजतन वेस्टिबुलर सिस्टम की उत्तेजना शांत हो जाती है एवं भीतरी कान का असंतुलन ठीक होने से चक्कर में आराम मिलता है। इनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ दवाएं रक्त प्रवाह सुधारती हैं जैसे बीटा हिस्टीन, कुछ सिग्नल्स को रोकती हैं जैसे सिनाराइजिन डाइफेनहाइड्रामीन, और कुछ मस्तिष्क के उल्टी केंद्र को शांत करती है जैसे प्रोक्लोरपेराजिन। ईएनटी विशेषज्ञ इन दवाओं के काम करने के तरीके से वाकिफ होते हैं एवं किस बीमारी में कहां और कैसे इस्तेमाल करना है ज्ञात होता है। इसीलिए बिना पर्चे वाली दवाइयां यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल चक्कर के रोकथाम में सोच समझकर करना चाहिए। अंधेरे में चलाया हुआ तीर और बिना डायग्नोसिस के लेने वाली दवा हमेशा निशाना नहीं साध पाते। उदाहरण के तौर पर भले ही हम इन दवाओं से चक्कर में आराम पा लें, मगर बीपीपीवी जैसे मैकेनिकल यानी यांत्रिक विकृतियों, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जैसे वायरल संक्रमण, एंडोलिन के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले मीनियर डिजीज, वेस्टिबुलर माइग्रेन इत्यादि जैसी बीमारियों को पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते। इन सारे बीमारियों के कारण एवं इलाज प्रणाली अलग अलग होते हैं और यही जरूरत होती है एक वर्टाइगो स्पेशलिस्ट ईएनटी विशेषज्ञ के परामर्श की, जो आपके चक्कर की बीमारी को सही तरह से जांच कर डायग्नोसिस बनाते हैं और सही इलाज करते हैं। मगर वर्टाइगो एक ईएनटी विशेषज्ञ की सलाह लेने का इंतजार नहीं करेगा। मरीज वर्टाइगो क्लिनिक पहुंचने तक चक्कर से उत्पन्न हुए असहजता और घबराहट का तत्काल निवारण चाहता है। इसीलिए मैं डॉक्टर सौरभ कुमार एक ईएनटी विशेषज्ञ के तौर पर आज आप लोगों को बताऊंगा कि चक्कर आने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे ही चक्कर आए, कोई सहारा लेकर तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं, क्योंकि अचानक संतुलन खोना गिरने का कारण बन सकता है। बैठने या लेटने से चोट लगने की संभावना कम होती है। किसी को मदद के लिए बुलाएं। लाइट बंद करके या पर्दे को खींचकर कमरे को अंधेरा और वातावरण को शांत रखें, क्योंकि तेज रोशनी और शोर दिमाग को ज्यादा उत्तेजित करता है, जिससे चक्कर बढ़ सकता है। अंधेरा और शांति नर्वस सिस्टम को शांत करती है। किसी स्थिर वस्तु जैसे दीवार पर कोई बिंदु या पंखे जैसे किसी स्थिर चीज को देखें और बिना सिर हिलाए कुछ मिनट तक उसी को देखते रहें। ध्यान केंद्रित करने से दिमाग को एक स्थिर संदर्भ मिल जाता है, जिससे घुमाव का एहसास कम होता है। 2-3 तकिए लगाकर सिर और कंधों को ऊंचा करें, हेड एलिवेशन, क्योंकि सिर नीचे रखने से अंदरूनी कान में दबाव बढ़ने के कारण चक्कर बढ़ सकता है। सिर ऊंचा रखने से अंदरूनी कान में द्रव्य का संतुलन बेहतर होता है। लंबी गहरी सांस लें, जैसे 4 सेकंड में सांस अंदर और 6 सेकंड में बाहर छोड़ें। इससे ऑक्सीजन सप्लाई सुधरती है और पैनिक या एंजाइटी के कारण होने वाले वर्टाइगो में राहत मिलती है। धीरे धीरे 1 गिलास पानी पिए, चाहे तो ओआरएस मिला सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी वर्टाइगो का सामान्य कारण है। पानी पीने से रक्त संचार बेहतर होता है और कमजोरी भी दूर होती है। अगर मरीज को बीपीपीवी है तो किसी खास स्थिति में चक्कर आता है, जैसे बाई करवट लेने पर, ऐसे में मरीज को उस दिशा में सिर ना घुमाना चाहिए और सोने की दिशा को बदलना चाहिए। सिर और गर्दन के पीछे हल्की मालिश करने से मांसपेशियों में तनाव कम होता है। यह खासकर सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो में राहत पहुंचा सकता है। वर्टाइगो के दौरे के दौरान 1-2 पतले अदरक के टुकड़े चबाने से राहत मिलती है। अदरक एक प्राकृतिक औषधीय जड़ी बूटी है, जिसमें एंटी एमेटिक, उल्टी कम करने वाले, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट्स और रक्त संचार सुधारने वाले गुण पाए जाते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि अदरक में मौजूद जिंजरॉल और शॉगॉल जैसे कई तत्व वर्टाइगो के लक्षणों को कम करने में उपयोगी होते हैं। यदि चक्कर के साथ बोलने में दिक्कत, धुंधली या दोहरी दिखाई देना, हाथ पैर में कमजोरी या सुन्नापन, उल्टी रुकने का नाम न ले, सीने में दर्द या धड़कन का तेज होना, बेहोशी आने जैसे कोई लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि ये किसी गंभीर स्थिति जैसे स्ट्रोक या हार्ट प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। दोस्तों, वर्टाइगो में कुछ व्यायाम फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे ब्रांडेड डेरोफ एक्सरसाइजेस, खास तौर पर सिर की उन हरकतों से कान को अभ्यस्त यानी हैबिचुएटेड करने के लिए होते हैं जो पीपीपीवी में चक्कर लाते हैं। वहीं कॉथॉर्न कुक्स एक्सरसाइजेस संतुलन और तालमेल बेहतर करने के लिए पूरे वेस्टिबुलर सिस्टम को रिट्रेन करते हैं। ये ब्रेन के बैलेंस सिग्नल्स पर प्रतिक्रिया को सुधारते हैं। इनके बारे में मैं फिर कभी किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।